तुम क्या करना चाहते हो अपने लाइफ से करण? देखो यार सोनी, ये जो सोशल वर्क है ना, ये मैं छोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद करने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो और किसी काम में नहीं मिल सकता। और पता है, अब कहीं जाकर लगता है कि जिंदगी के कुछ मायने हैं। पता है सोनी, मैं जब वो छोटे छोटे बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखता हूँ ना, तो वक्त कहाँ गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर अपने लिए तो सब जीते हैं यार, लेकिन दूसरों को अपना बनाने के लिए बहुत कम लोग। I understand that, Karan. And trust me, I'm really happy and I'm really proud of you. लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दूसरों को कुछ बनाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए आपका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। I seriously think that आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हाँ बट यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? You just have to plan it well. दोनों अपना टाइम डिवाइड करो, देखो तुम दिन में कितने घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, कितना घंटा तुम सोशल सर्विस कर सकते हो। How difficult is that? But you have to think about it. तुम ठीक कह रही हो। I'll think about it. Promise? Promise. चलो फिर इसी बात पे एक आइसक्रीम हो जाए। अभी तो खिलाई थी। तो ये तो प्रॉमिस वाली आइसक्रीम है ना। चलो। राधा क्या करें? इंग्लिश क्या होती है? क्या करें? हाँ। क्या करें कि अंग्रेजी हो गए है। What is to be do? नहीं। हाँ। तो हिंदी में तो 2 शब्द है, क्या करें? इंग्लिश में 4 कैसे हो गए? अरे अंग्रेजी क्या बोले उसको, थोड़ी सी वो अंग्रेजी वर्ड क्या है? What is to be do ठीक है भाई। What is to be do? 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 हाय राधे, हाय समीर। चल समीर। राधे प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, चाहे उसके बाद तुम लोग मेरे से बात करना मत करना प्लीज। जल्दी बोलो जी, क्या बोलना चाहते हो? राधे तुम्हें पता है राधे, मैं जो तुम्हें बॉयफ्रेंड करके चिढ़ाती थी वो सब तो एक मजाक था, और उसके बाद भी तुम लोग ने मुझे अपनी इतनी अच्छी दोस्ती दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तुम्हें पता है मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा था? मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि तुम्हें किसी लड़के से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके बाद भी मैंने तुमसे दोस्ती करी तो गलती तो मेरी थी ना। तो अपनी गलती की सज़ा मैं तुम लोग को कैसे भुगतने देती? और इसीलिए मैंने उस दिन अपने भाई को बोल दिया कि हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं है, वो सब एक मजाक है। और तुम तो जानते हो ना मेरे भाई को, वो तुम लोग का जीना मुश्किल कर देता। इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। तो मैडम जी पहले बोलना था ना, अभी बोलने का क्या फायदा? क्योंकि वो सब एक मजाक था राधे, और मैं नहीं चाहती कि मजाक की वजह से मैं तुम दोनों के जैसा अच्छा फ्रेंड खो दूं। प्लीज राधे। तो एक बात और सुन लो जी, हमारे बीच में ना किसी डरपोक दोस्त की जगह ना है, बताइए समीर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम अपने भाई से डरते क्यों इतना? अब दोस्ती भी क्या उसकी मर्जी से करोगे तुम? ये आपको लगेगा कि आपने कोई गलती करी तो भाई से डरना लाजमी है जी। अगर आपने कोई गलती नहीं करी, सिर्फ दोस्ती करी, तो उसके लिए क्या डरने की जरूरत है? क्या मैं सोचूं कि हम लोग अब एक क्लास के फ्रेंड्स बन सकते हैं? जी देखिए, क्लास में तो क्या हम कहीं भी दोस्त हो सके, सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको हमसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी। क्या तुम लोग ने मुझे माफ कर दिया? अरे हाँ माफ कर दिया तुमको। वो क्या है ना कि हम दोनों दिल में बात ज्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं, तो जो माफी मांगता है ना उनको तो माफ कर देते हैं फटाक से, है ना? तो फ्रेंड्स राधे, फ्रेंड्स। अच्छा 3 प्लेट समोसे ले आओ जी। चलो कैंटीन चलते हैं। चल कैंटीन खाने के लिए चल पड़ता है। अरे तो दोस्त है, दोस्ती होगी।
पीछे ना टाइम थोड़ा कम मिला था, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर ना पाया। इसलिए अब मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रोज दिल्ली की चैंपियनशिप है, दिल्ली की, सब लोग आ रहे हैं उसमें, पता नहीं कैसे कैसे बॉक्सर आएंगे। सैमुअल सर ने मुझे कहा था अच्छे से प्रैक्टिस करना। अली, मुझे बॉक्सिंग सिखाओगे? क्या? हाँ, मुझे बॉक्सिंग सिखाओगे? तुम्हें पिताजी ने इजाजत दे दी? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं उन्हें पूरी कोशिश करूंगी मनाने की। अली, मैंने बहुत सोचा, तुम सही कहते हो। आखिर जिंदगी हमें एक बार मिलती है। आखिर मेरे भी अपने सपने हैं, मेरे भाई के सपने हैं, उनके सपनों को मुझे पूरा करना है। और वैसे भी तुम ही तो कहते हो ना कि तुम्हारे सैमुअल सर कहते हैं कि एक फौजी को हमेशा अपने हथियार तेज और दिमाग चुस्त रखना चाहिए, ताकि मौका आने पर वो हमेशा तैयार रहे। क्यों? अरे वाह, तुम्हें तो सारी बातें याद रहे। लेकिन ये बहुत अच्छा हो तुमने फैसले ले लिया। मुझे भी प्रैक्टिस के लिए एक साथी की जरूरत थी। तो कब से सिखा रहे हो? अरे बताता हूँ तुम्हें, कल सुबह आ जाना। और बताओ आशिमा, अंकल की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर है। पापा भी ना एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, दवाई लेने में एकदम बच्चों की तरह आनाकानी करते हैं। और मॉम की तो बिल्कुल नहीं सुनते, सिर्फ मेरी सुनते। इसीलिए तो इतने दिन लग गए। बेटियां तो होती पापा की लाडली हैं, बस हम ही को ये बात देर में समझ में आई। भाई देवे, तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने न्यूज़पेपर में। अच्छा, हमारे आर्टिकल? तुम तो बहुत अच्छा लिख लेती हो। एक्चुअली करण ने मुझे फोन करके बताया था। अच्छा जी, तो ये देहरादून में बिजनौर टाइम्स कब से आने लग गया? ओहो, तो रिपोर्टिंग के सारे गुण अभी से तुम्हारे अंदर आने शुरू हो गए हैं जी। एक्चुअली उसने 2 आर्टिकल्स तुम्हारे पोस्ट किए थे। क्या? ओह माय गॉड, करण ने हमारे आर्टिकल पोस्ट किए तुम्हें? एक्चुअली करण चाहता था कि बिजनौर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी सब खबर रहे मुझे। ग्रेट यार, इसका मतलब तुम पूरी तरह से अपडेट हो। और नहीं तो क्या। बट यार, आई एम रियली सरप्राइज्ड। फेस पे कैसे होते हैं, असलियत में कैसे होते हैं। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि कोई तो है जो इन कमजोरों की आवाज को इतनी स्ट्रांगली उठा रहा है। बस 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 बस, अभी ज्यादा तारीफ की ना तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगी। तुम बताओ, देहरादून में कैसा चल रहा है? देहरादून में क्या चलेगा, जब न्यूज क्रिएट करने वाले और लिखने वाले तो सब बिजनौर में हैं। ओह, लाइक दैट। चल। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। अजी जी आप बैठी जी। हाँ, थैंक यू। अरे करण, भाई लोग मेरी अम्मा पता क्या कहे, भाई जिसका काम उसी को साझे है यार। हम लोग इलेक्शन में खड़े तो हो गए हैं, हमने खड़े होकर के ठीक किया क्या? यार राधे, ठीक गलत कुछ ना होता, जरूरत हो वक्त की अलग अलग। और इस वक्त की जरूरत ये है कि उन लोगों के खिलाफ कोई खड़ा हो। पर वैसे भी हम इतने बड़े लंपट तो है ना कि उनके सामने खड़े हो जाए और टक्कर भी न दे पाए। वैसे बात तो समीर सही कह रहा है, और इस टाइम पे तो उनके होश उड़े हुए होंगे कि आखिर हुआ क्या है। होश उड़े ना होंगे जी, उनके होश आने से पहले हम यूं जीत जाएंगे जी। ये इतना आसान नहीं होगा राधे। अगर हमें जीतना है तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे जीतेंगे। और यारो, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क तो रहना पड़ेगा। यार उन्हें तो कॉलेज में कोई पसंद ही ना करता, जीतेंगे कैसे वो? अरे सब जानते हैं कि वो छात्र नेता है। तुम लोग को कितने लोग जानते हैं कॉलेज में? ओ भाई पॉइंट भाई, सोनी जी का पॉइंट। हम लोग कितने लोग जानने वाली? यार एक बॉक्सिंग मैच हो जाता ना, सब जान जाते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। अरे लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। ये चुस्की के ठेले जितना आसान नहीं है कि हम गए और जाके बोल दे कि भाई 2 बिल्ली चुस्की दे दो, 3 लाल दे दो। क्यों भाई? सीरियस बात चल रही भाई, तो साला बीच में क्या क्या बोल रहे? राधे, समीर, मैं ये बोल रही हूँ कि आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पूरा प्लान करके चलना पड़ेगा ना कि पोस्टर्स कब लगाने हैं और स्टूडेंट से खाली पीरियड में बात कब करनी है। और उन्हें ये भी लगना चाहिए कि हम उनके लिए खड़े हुए हैं, अपने लिए ना। यार सही कह रहा है अली।
अरे अली भाई वो बात बताना तो भूल ही गया भाई, वो कैपिटल वो प्रेस ना है, प्रिंटिंग प्रेस, हाँ वो जो अपनी जज्जे के पीछे। हाँ। अरे भाई वहाँ पर मिले थे फरद भाई। फरद भाई ने कहा कि तुम लोग सबके सब मिलकर के कागज का जुगाड़ कर दो, मैं फ्री में तुम्हारे पोस्टर छाप दूंगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है यार। बहुत अच्छी न्यूज है यार, गुड न्यूज। हाँ सही है, कुछ पैसों का इंतजाम मैं भी कर लूंगा। क्यों राधे? मुझे आ जाएगा। अरे मुझको दुकान पे जाना है यार, बाबू मेरा वेट कर रहे हैं, उनको पता लग गया ना मैं इतना लेट हो गया हूँ, भाई पैर से फांसी दे देंगे, तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा, तू अकेले कहीं नहीं जाएगा, हम सब साथ जाएंगे। यार वो लोग किसी भी ताक में हो सकते हैं, हम सबको होशियार रहना चाहिए। बात तो सही है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। नहीं आशिमा जी, मुझे कुछ नहीं होने का। अरे मेरे बोलने बात तेरी अकेले की ना है भाई, बात है उस मिशन की भाई जो हमने सर पे उठाया है। समझ रहा है, ये जो चीजें कर रहे हैं अपने लिए ना कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ, हमें सबका सोच के चलना पड़ेगा और इसको हम बीच में छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकते, समझा? एक्चुअली करण बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट किसी को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। मेरी अम्मी हमेशा एक बात बोल रहे हैं, खुदा भी उसकी मदद करे जो अपनी मदद कर सके। तो आज के बाद जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, समझे? फिर ख्वाबों की लेई से आओ कुछ कागज जोड़ें, हिम्मत का धागा खींचें, बातों की चरखी खोलें, आसमान के दरिया को आओ पतंगों से भर दें।